मैं महेंद्र कुमार जांगेड़े। हिंदी कक्षा में आज का विषय है व्यंजन। पिछले वीडियो में हमने वर्ण के दो भेद स्वर और व्यंजन होते हैं, उनमें स्वरों के बारे में पढ़ा। आज अपने व्यंजन की जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन की परिभाषा है वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहा जाता है। अर्थात व्यंजन स्वरों पर आश्रित हैं। जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजन एक के साथ बोले जाते हैं, जैसे क, प, ट। इसमें क ए की ध्वनि, प ए की ध्वनि, ट ए की ध्वनि। कहने का मतलब है व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे का, तो ये के और आ, तो व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से हुआ। तो जितनी भी व्यंजन हैं वो ए के साथ बोले जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय आवाज है वो रुक कर मुख से बाहर निकलती है और व्यंजन को अ रहित लिखने पर हलंत लगाया जाता है। जैसे ये क, प, च। अर्थात इसमें स्वर नहीं है। तो मूल जितनी भी व्यंजन है वो हलंत के रूप में लिखे जाते हैं। अब व्यंजन के भेद हैं। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। 3। पहला है स्पर्शी, दूसरा अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन है 25, अंतस्थ है 4 और ऊष्म भी 4 है। स्पर्शी व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जितने भी वर्णों का या स्वरों का या किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो अपन को जीवा की सहायता ली जाती है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अपनी जीवा है वो मुख के अंदर जिस जिस भाग को छूती है वह उसका उच्चारण स्थान होता है, वो सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। तो पहला जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग के क, ख, ग, घ और यज्ञ। च वर्ग है च, छ, ज, झ,
ये टैवर्ग है, टे, ठे, डे, ढे, अणे, टैवर्ग है, ते, थे, दे, धे, ने, और पैवर्ग पे, फे, बे, भे, मैं। ये 25 व्यंजन हैं। ये सारे स्पर्शी व्यंजन हैं। इनका उच्चारण करेंगे तो जीवा है वो मुख के अंदर है, किसी न किसी अंग को स्पर्श करेगी, इसलिए ये स्पर्शी व्यंजन है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 है, ये, रे, ले, वे। इनका उच्चारण अंदर से यानी शरीर के आंतरिक भाग से बोलते हैं तो हवा बाहर आती है, ये अंतस्थ होते हैं। और 4 ही ऊष्म व्यंजन है, से, है। ये 4 ऊष्म व्यंजन है। इनका अपन उच्चारण करते हैं तो ऊष्म अर्थात गर्मी सी पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है 33। 3 भाग है, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म। इसमें स्पर्शी 25 है, अंतस्थ 4 है और ऊष्म भी 4 है। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या है 33। फिर अक्षय, त्रय, गे और ये श्रय, ये 4 व्यंजन हैं। इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे ये अक्षय है, अक्षय तो ये क, से और ये ए, इससे मिलकर बनेगा अक्षय। फिर है ये त्रय, तो ये ते, रे, ए। फिर ये है गे, तो ये जे, ये, ए। और अपना एक है श्रय, तो ये से, रे, ए। तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने, अतः अक्षय, त्रय, गे और श्रय, इनको अपन बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अंदर जिस वर्ग का ये वर्ण है, ये पंचम, गण, ये, णे, न, म, इनको यमगणनम कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान नासिका अर्थात नाक से होता है। फिर जितने भी हिंदी में वर्ण है उसके ऊपर जो एक ये रेखा सी लगाई जाती है उसको शिरोरेखा कहा जाता है। शिरोरेखा अर्थात सिर पर रेखा। जैसे लिखा राम, तो ऊपर ये जो रेखा लगाई गई उसका नाम है राम। यह शिरोरेखा केवल हिंदी भाषा में ही लगती है, बाकी अन्य भाषाओं में नहीं लगती है। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में ये 33 व्यंजन है। अपना एक ये अड़ और एक ये ढ, ये भी हिंदी में काम आते हैं। इनको भी आजकल के व्याकरण शास्त्री हिंदी में व्यंजनों की संख्या ही के अंदर ही मानते हैं। जैसे ड है तो ये बन जाएगा सड़क। जैसे ये है केड़ा, जैसे ये ढक्कन,
तो ये भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे ही है अपनी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है। तो इस वीडियो में व्यंजनों का आपको पता लगा। धन्यवाद।